हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम तानिया सचदेवा जी की है। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे नीरज शाह भाई ने तानिया सचदेवा की किसी एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज ये गेम सेलेक्ट की है, ये तानिया सचदेवा ने सन 2012 में खेली थी और इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे वुल्फगैंग उल्मन। और फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान तानिया की रेटिंग थी 2400, वहीं वुल्फगैंग की रेटिंग थी 2319। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा और सीधा इस गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की तानिया सचदेवा ने D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ वुल्फगैंग ने किया, C4 देन G6, नाइट C3 तो बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस E4 D6 F3 A6, बिशप E3 स्क्वायर पर। और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने सबसे पहले कैसल किया, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। और यहाँ वाइट का अटैक माइट भी इस एंगल में हो सकता है। नाइट एट B गोज़ टू D7, देन नाइट एट G गोज़ टू E2, C5 तो D5 यहाँ वाइट का ऑब्वियस मूव लगभग होता ही है। नाइट E5 और कुछ प्रेशर है यहाँ इस C4 पॉन पर, तो वाइट ने यहाँ पहले किया नाइट G3। वाइट ने अपने बिशप से इस C4 पॉन पर डिफेंस बनाया, तो E6। और अब क्या वाइट यहाँ पॉन एक्सचेंज कर सकता है E फाइल में? बिल्कुल भी नहीं। अगर यह D टेक्स E6 होगा तो बिशप टेक्स E6, और यहाँ इस C4 पॉन पर पहले तो प्रेशर होगा, तो इस प्रेशर का जवाब या तो B3 पॉन को आगे पुश करके दिया जाए, लेकिन वो पोजीशन अच्छी नहीं होगी। रुक को D1 स्क्वायर पर लाया जा सकता है ताकि यहाँ D6 पॉन पर प्रेशर बनाया जा सके। चलो रुक D1 अगर मान लो वाइट करे भी, तो नाइट टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, और अब कम से कम वाइट कैसल तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अब फिलहाल वाइट के लिए। तो क्वीन टेक्स D6, रुक टेक्स D6, रुक टेक्स D6, रुक एट F गोज़ टू D8, और फोर्सफुली यहाँ रुक एक्सचेंज करने ही होंगे। रुक टेक्स D8 चेक, रुक टेक्स D8, और यहाँ ब्लैक के लिए ये फाइल ओपन मिल चुकी है। बिशप टेक्स C5, नाइट D7, वट एवर इट इज़। तो ब्लैक मैं इस पोजीशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, वजह बहुत अच्छी यहाँ निकल कर आती भी है। खैर फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ तानिया ने किया था A4, अपने से पॉन को आगे पुश किया, तो क्वीन A5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन बिशप E2 तो E टेक्स D5, C टेक्स D5, देन बिशप D7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप के D7 स्क्वायर पर आने के बाद इस A4 पॉन पर अभी तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक की इंटेंशंस कहीं ना कहीं इस B पॉन को आगे पुश करवाने की होंगी, ताकि ये नाइट थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम में रहे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये दोनों नाइट्स हटेंगे तो ये रेंज रुक तक जाएगी, लेकिन बहुत लंबी गेम है जब तक के लिए। खैर, तानिया सचदेवा ने यहाँ इस समय कैसल किया, क्वीन गई B4 स्क्वायर पर, देन रुक एट F गोज़ टू C1, देन रुक एट F गोज़ टू C8 H3, तो नाइट E8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट E8 स्क्वायर पर ब्लैक ने जब लिया है, तो इट मीन्स यहाँ अब ये F पॉन आगे पुश होने ही वाला है। तो A5 यहाँ पहले वाइट ने किया, और आखिर इस A5 को वाइट ने क्यों किया है समझना थोड़ा मुश्किल है। F6, ब्लैक की भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हल्की निकली, मुझे लगा था ये पॉन ज़रूर F5 स्क्वायर तक आएगा ही आएगा। खैर, अब तानिया यहाँ क्या करे? एक ऑप्शन तानिया के पास है अपने नाइट को A4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन एक्सचेंज ऑफर देने की, और अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज होती हैं, क्वीन टेक्स D2, बिशप टेक्स D2, बिशप टेक्स A4, रुक टेक्स A4, तो कहीं ना कहीं अपर हैंड माइनर एडवांटेज यहाँ वाइट को मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक की पोजीशन थोड़ी क्रैम्प्ड ही रहेगी, लेकिन वाइट ने यहाँ अभी क्वीन एक्सचेंज नहीं की, उन्होंने यहाँ किया F4 और नाइट पर अटैक बनाया, तो ये नाइट गया F7 स्क्वायर पर, देन क्वीन C2, और इस क्वीन के C2 स्क्वायर पर आने के बाद कम से कम एक बात तो क्लियर है कि तानिया यहाँ अब कभी भी कैसल तो एटलीस्ट नहीं करेंगी। तो नाइट शायद हटें और शायद इस क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश हो भी सकती है। B5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और कहीं ना कहीं क्वीन मुझे फंसती हुई नज़र तो आ रही है। N% पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये क्वीन निकल जाएगी ऐसा करने के बाद। तो रुक A3 यहाँ वाइट ने किया, और ये रुक B3 स्क्वायर पर आ सकता है, लेकिन क्वीन अभी A5 स्क्वायर पर आराम से जा सकती है। अब देखें तो कहीं ना कहीं क्वीन ट्रैप हो सकती है, उसके लिए वाइट को यहाँ अपने दूसरे रुक को A1 स्क्वायर पर लेकर जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले गेम अभी काफ़ी लंबी है। यहाँ पर ब्लैक ने किया F5, और F5 करने के बाद इस बिशप का भी प्रेशर बनता है थोड़ा सा। E टेक्स F5, देन
बिशप D4 और यहाँ इस अनडिफेंडेड बिशप पर अटैक फोर्सफुली बिशप एक्सचेंज की कोशिश भी है यहाँ वुल्फगैंग की। तो अब अगर मान लो वाइट यहाँ बिशप टेक्स D4 करे तो क्वीन टेक्स D4 चेक होगा, किंग H1 स्क्वायर पर चला जाएगा, देन नाइट H8 इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये पॉन एक्सचेंज होंगे, एफ टेक्स G6, नाइट टेक्स G6। अगर मैं यहाँ इन दो पोजीशन पहले की बात करूँ तो बिशप अगर यहाँ इस पॉन को लेता है तो उसके बाद नाइट, देन पॉन, देन क्वीन, तो ब्लैक के लिए वो फेवरेबल कंडीशन तो नहीं कही जा सकती। खैर फ्रेंड्स, गेम में यहाँ तानिया ने किया था नाइट D1 और ब्लैक को ही बोला कि आप ही यहाँ बिशप एक्सचेंज करें। तो ब्लैक क्या कर सकता है यहाँ? एक ऑप्शन ब्लैक के पास है बिशप टेक्स F5 करने की। अगर यहाँ इस F5 स्क्वायर पर बिशप एक्सचेंज होते हैं तो एक पॉन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गया यहाँ ब्लैक के हाथ से, नाइट टेक्स F5 होगा, जी टेक्स F5, देन अब प्रॉब्लम ये है कि बिशप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पर आ रहा है, इसीलिए नाइट ये B2 स्क्वायर का भी डिफेंस करना आया था और यहाँ इस E3 स्क्वायर का भी। तो बिशप D3 जैसी किसी ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है यहाँ वाइट के द्वारा। खैर फ्रेंड्स, यहाँ वुल्फगैंग ने किया था जी टेक्स F5, तो किंग गया H2 स्क्वायर पर। शायद ये किंग H2 स्क्वायर पर ना जाकर अगर यहाँ वाइट नाइट टेक्स F5 करे तो क्या होगा, जी टेक्स F5 होगा, क्वीन टेक्स F5, बिशप टेक्स B2 और दोनों पीसेस पर फॉक होगी तो बिशप H5 से गेम का इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है। खैर फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो है इस गेम में हुआ था। यहाँ तानिया ने अपने किंग को H2 स्क्वायर पर प्लेस किया था और इस बिशप की पिन या जो बिना मतलब कि चेक्स हैं उनसे बचने की कोशिश की। बिशप टेक्स E3, नाइट टेक्स E3, लेकिन नाइट G7 स्क्वायर पर जब यहाँ ब्लैक ने किया इस पॉन का डिफेंस करने के लिए, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देखें वाइट के 3 पीसेस इस F5 पॉन पर अटैक बना रहे हैं और 2 पीसेस ब्लैक के। लेकिन अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज होता है, जो कि हुआ भी, तानिया ने यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करना शुरू कर दिया था, नाइट टेक्स F5, तो नाइट टेक्स F5, नाइट टेक्स F5 होने के बाद यहाँ ब्लैक के पास ऑप्शन है क्वीन टेक्स F4 चेक करके इस नाइट पर प्रेशर, मतलब एक अटैक और ज़्यादा बढ़ाने की। लेकिन यहाँ वाइट के पास इसका इलाज है। उन्होंने यहाँ चेक बचने के लिए अपने रुक को लगाया बीच में, रुक को G3 स्क्वायर पर, और ब्लैक के किंग को कहा कि आप अपनी चेक बचें। और अब ये किंग कहाँ जाए? किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से F8 स्क्वायर ही बनता है। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो अब वाइट के पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन कहती है कि रुक को F1 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस क्वीन पर और आप आगे नाइट को पिन करो, तो बिशप टेक्स F5 मान लो अगर वाइट करे भी तो उसके बाद क्वीन टेक्स F5 होगा, क्वीन टेक्स F5, रुक टेक्स F5 और फर्दर ये गेम आगे बढ़ी जा सकती है। और दूसरी ऑप्शन जो ज़्यादा डेंजरस है वाइट के लिए, अगर बिशप को D3 स्क्वायर पर लिया जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। C4 जैसा कोई ऑप्शन मान लो ब्लैक कंसिडर करे भी तो रुक F1, क्वीन पर अटैक होगा तो पहले क्वीन बचनी होगी, C टेक्स D3, क्वीन टेक्स C8 चेक होगा, रुक टेक्स C8, रुक टेक्स F4, बिशप टेक्स F5, रुक टेक्स F5, क्लियर कट पोजीशन एडवांटेज जो भी है सब कुछ यहाँ मेरे हिसाब से तो वाइट को मिल चुका होगा। लेकिन जो कुछ यहाँ वुल्फगैंग ने किया वो काफ़ी गलत था। उन्होंने अपने किंग को H8 स्क्वायर पर रखा, पहले ही ये रुक G5 में है और इस किंग के जाने के लिए अब कोई स्क्वायर भी नहीं बचा है और ऊपर से क्वीन भी परफेक्टली अटैक लगाने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्लैक के दिमाग में यहाँ ये क्वीन का रास्ता क्वीन से या नाइट से रोकने का रहा होगा। यहाँ तानिया ने किया क्वीन C3 चेक और इस चेक से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन थी नाइट को E5 स्क्वायर पर लगाने की। लेकिन अगर यहाँ ये गेम में नाइट E5 स्क्वायर पर आता भी है तो उसके बाद वाइट यहाँ पहले करेगा रुक F1, क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन मान लो हट भी गई तो उसके बाद नाइट टेक्स D6, रुक पर तो अटैक कम से कम बनेगा ही बनेगा। और अगर ये क्वीन E4 स्क्वायर पर आई होगी तो फॉक हो जाएगी। क्वीन हटी, चलो हट भी गई तो क्वीन टेक्स D4, C टेक्स D4, देन नाइट टेक्स C8, रुक टेक्स C8 और गेम डेंजरस सिचुएशन में रहेगी ब्लैक की तरफ से। लेकिन वो सिचुएशन मैनेज की जा सकती थी। जो कुछ यहाँ ब्लैक ने किया वो मैनेज भी नहीं हो पाया। यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को बीच में लगाया E5 स्क्वायर पर चेक से बचने के लिए, लेकिन फाइनल मूव तानिया सचदेवा का था नाइट टेक्स D6 और यहाँ इस मूव के बाद वुल्फगैंग ने
रिज़ाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, कम से कम ब्लैक यहाँ क्वीन टेक C3 नहीं कर सकता, अदरवाइज नाइट टेक्स F7 चेक और यहाँ ये मेट होगी ही होगी। तो यहाँ इस चेकमेट को किस तरह से बचा जाए, ये क्वीन कहीं बीच में जाती भी नहीं है उस नाइट का डिफेंस करने के लिए। नाइट का डिफेंस करने के लिए चलो रुक भी लगाया, तो उसके बाद यहाँ पहले नाइट एलिमिनेट होगा और फिर उसके बाद वाइट क्वीन को लेकर दोबारा चेकमेट कर देगा। तो बेस्ट ऑप्शन, चलो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश भी करें ब्लैक की तरफ से, तो बिशप G4, यहाँ इस रुक के रास्ते को बंद किया जा सकता है, लेकिन नाइट टेक्स F7 चेक की ऑप्शन तो उसके बाद भी है। किंग G8 स्क्वायर पर चला भी गया तो नाइट टेक्स H6 चेक, और अभी भी एक क्वीन कहीं नहीं जा सकती। किंग F8 स्क्वायर पर आया तो क्वीन टेक्स E5, और अब बाकी सभी खिलाड़ी यहाँ चेकमेट करने के लिए पहुँच जाएंगे थोड़ी ही देर में। तो कोई ख़ास ऑप्शन थी नहीं वोल्फगैंग के पास यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाने का। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, तानिया सचदेवा की ये गेम बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके कमेंट्स भी ज़रूर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।